देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 400 का आंकड़ा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी बोलकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये आंकड़ा भाजपा को मिलने वाला नहीं। दूसरी बात, गारंटी किसी व्यक्ति की नहीं होती, पार्टी की होती है। लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस है कि आज भाजपा जो है व्यक्तिवादी पार्टी होगी। गारंटी भाजपा सरकार की होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। और अगर गारंटियों की बात आती है तो पिछले चुनाव में जो इनकी गारंटियां थी उस पर कितना अमल हुआ, उससे पिछले चुनाव में जो इनकी गारंटियां थी उस पर कितना अमल हुआ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले चुनाव में और उससे पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे, जो दृष्टि पत्र लेकर ये आए थे, सबसे पहले ये बताएं कि उनमें से इन्होंने कितने पूरे किए। उसके बाद ये अगली गारंटी की बात करें। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी 5 गारंटियां अभी शुरुआत में दे दी है राष्ट्रीय स्तर पर, आपको लगता है कि उनका असर मतदाताओं पर पड़ेगा और मतदाता अब नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है? 9 साल से एक ही सरकार जो है वो चल रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पर भरोसा है इसके ज़रिए? देखिए, अब जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, निश्चित तौर पे सत्ता में आने के बाद हम उन गारंटियों पे काम करेंगे। हमने गारंटियाँ वो दी है जो हम कर सकते हैं। लेकिन आज प्रश्न हम ये है कि क्या भाजपा ने जो जनता से वायदे किए थे वो पूरे किए। आज मुझे अफसोस है कि आज देश में जो चुनाव है वो मुद्दाविहीन है। चुनाव महंगाई पे नहीं हो रहे, चुनाव बेरोजगारी पे नहीं हो रहे, चुनाव देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं हो रहे, चुनाव में खाली जो है धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर चुनाव मुद्दों पर आधारित ना हो, भावनाओं को भड़काकर चुनाव हो, तो उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, कमज़ोर होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका भी कुछ दिन पहले समापन हुआ है। उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा इन लोकसभा चुनाव में, आपको लगता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो उन्होंने न्याय यात्रा की, भारी संख्या में लोग उसमें जुटे और जो संदेश राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी वो संदेश हम जनता में देने में कामयाब हुए। सर, अगर बात करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने कहा फ्री वीज जो है वो टोटली बंद होनी चाहिए, लोग वहाँ अपने जो वायदे किए जाते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई इस तरह का आदेश दिया है, हालांकि मेरे संज्ञान में है नहीं, निश्चित तौर पे जो पार्टियां हैं उन्हें स्वयं इस बात को समझना चाहिए इससे पहले कि कोई न्यायालय दखल अंदाजी करे कि कौन से वायदे पूरे हो सकते जो जनता से करें।